हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको यूसीट के बारे में बताऊंगा। देखिए, यूसीट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे जैसे कॉलेजेस में जाने का मौका देता है बिना जेईई दिए। इवन ये मौका उन्हें भी देता है जिनके पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है या आर्ट्स है या कॉमर्स है, तो भी आप आईआईटी में एडमिशन पा सकते हैं आपकी क्लास 12th के बाद इस एग्ज़ाम को देके एक स्पेशल कोर्स में जिसका नाम है बैचलर ऑफ डिज़ाइन। इट्स नॉट लाइक अ फैशन डिज़ाइनिंग और समथिंग लाइक दैट। इट्स अ वेरी वेरी यूनिक कंसेप्ट। इसके बारे में आप और एक्सप्लोर कीजिए जिनको भी मज़ा आता है। बट आइए इस यूसीट के बारे में आज की डिस्कशन होगी इस पूरे वीडियो में। यूसीट 2022 मेरे हिसाब से जो भी 12th में बच्चे पढ़ रहे हैं, पहला एक इम्पॉर्टेंट पैन इंडिया एग्ज़ाम है जिसके फॉर्म्स आ चुके हैं। तो आइए जानते हैं इस पूरे वीडियो में कि यूसीट की क्या टाइमलाइंस हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या-क्या फ़ॉर्मेलिटीज़ आपको पूरी करनी है। आइए तो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका बेसिक इंट्रोडक्शन जो ब्रोशर में है, बैचलर ऑफ डिज़ाइन स्पेशल प्रोग्राम है जो ऑफ़र कर रहे हैं आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली पहली बार इस कोर्स को ऑफ़र कर रहा है। आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी हैदराबाद एंड ट्रिपल आईटी डीएम जबलपुर। इन सब कॉलेजेस में बैचलर ऑफ डिज़ाइन कोर्स के लिए आपको यूसीड एग्ज़ाम देना पड़ेगा, अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर डिज़ाइन। और इस स्कोर कार्ड के बेसिस पे और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे वीआईटी का भी डिज़ाइन का जो है, डीटीयू का भी डिज़ाइन के कोर्सेज़ है, वो भी इसके स्कोर कार्ड को रिकॉग्नाइज़ करके एडमिशन्स देते हैं। बट हाँ, एज़ सच ये एग्ज़ाम आईआईटी इन 5 कॉलेजेस में एडमिशन के लिए ही स्पेसिफिकली करा रहा है, बाकी यूज़ इसको कर सकते हैं। ठीक है? तो याद रखिएगा कौन-कौन दे सकते हैं। तो याद रखिए, आपने 12th 2021 में पास किया है या 2022 में आप अपीयर होने वाले हैं किसी भी स्ट्रीम में, तो आप अपीयर हो सकते हैं यूसी 2022 एग्ज़ाम के लिए। इस ब्रोशर को आप देखेंगे तो ये सारे कॉलेजेस की डिटेल भी आपको समझाता है। आईआईटी बॉम्बे का जो आईडीसी स्कूल ऑफ डिज़ाइन है, इसके बारे में भी डिटेल्स है कि कौन-कौन से कोर्सेज़ वगैरह चलते हैं। आईआईटी दिल्ली के लिए भी है और यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़, आईआईटी दिल्ली विल बी एडमिटिंग स्टूडेंट्स फॉर दिस प्रोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम सेशन 2022-23। और उनका प्लान है कि बीटेक डिज़ाइन भी, अभी तो ये बैचलर ऑफ डिज़ाइन है सिंपली, बीटेक इन डिज़ाइन प्रोग्राम भी वो 2025-26 से स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसी आईआईटी गुवाहाटी, और आईआईटी गुवाहाटी के लिए तो मैं बताऊँ, पहले जेईई के थ्रू यहाँ पे मिलता था और लोगों को आइडिया नहीं था, ये डिज़ाइन देख के लोग लो रैंक्स पे भी मिल जाता था, बट बड़ा आनंद रहता था। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आईआईटी गुवाहाटी के लिए आपको पीसीएम स्टूडेंट्स ही होने चाहिए या दूसरे स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स के लिए एंट्री नहीं है। ऐसे ही आईआईटी हैदराबाद है और ट्रिपल आईटी डीएम जबलपुर। तो ये वो 5 कॉलेजेस हैं जिनमें इस डिज़ाइन कोर्स के लिए ये एग्ज़ाम कराया जाता है। इस साल यूसी 2022 का एग्ज़ाम होने वाला है 23 जनवरी 2022 संडे को सुबह 9 से 12 बजे के बीच में। ये 3 घंटे का पेपर है जो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले ढाई घंटे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है और अगले आधे घंटे एक स्केचिंग का, एक ड्राइंग का, कुछ फ़ोटो, मतलब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा और आपको जो शीट दी जाएगी उसमें वो ड्रॉ करके देना होता है। तो 3 घंटे ओवरऑल मिला के ये 2022 का एग्ज़ाम रहने वाला है। ये एग्ज़ाम बहुत ही लिमिटेड सिटीज़ में होने वाला है। पूरे इंडिया में केवल 24 शहर हैं जो आपको यहाँ दिख रहे हैं। आपको कोई 3 सिटीज़ अपने प्रेफ़रेंस ऑर्डर में देनी है, गारंटी नहीं है उन 3 में ही आपका आएगा, बट संभावना है कि मिल जाना चाहिए। तो 3 प्रेफ़रेंस इन सिटीज़ में से आपको चुननी होंगी। एंड एज़ पर गवर्नमेंट पॉलिसी, क्योंकि ये सारे गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस हैं, तो यहाँ पे भी आपको रिज़र्वेशन एज़ इट इज़ रहेगा जैसे बाकी जगह आपको मिलता है। बस याद रखिएगा, आपको वैलिड सर्टिफ़िकेट देना है। ईडब्ल्यूएस वालों को जो सर्टिफ़िकेट है वो 1 अप्रैल 2021 बाद का बना होना चाहिए। ओबीसी एनसीएल का सर्टिफ़िकेट भी अप्रैल 1 2021 के बाद का बना होना चाहिए। देखिए, एक बार वापस से और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको समझा देते हैं। पहली चीज़, एज लिमिट, आपका जन्म 1 अक्टूबर 1997 के बाद होना चाहिए अगर आप ओबीसी या जनरल कैटेगरी में आप हैं। और 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है फॉर एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। साथ ही साथ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपको पता ही है, एक 12th में दे सकते हैं और एक 12th के जस्ट बाद। तो इसका मतलब 12 जिन्होंने 2021 में दिया है, 2022 में पहली बार दे रहे हैं, वही एलिजिबल है और कोई भी नहीं है। और बाकी क्वालिफाइंग एग्जाम्स तो हैं ही। स्ट्रीम्स फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल स्ट्रीम्स आर एलिजिबल। याद रखिए, सब एलिजिबल हैं एग्जाम देने के लिए। सारे कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है, बट एग्जाम कोई भी स्ट्रीम का विद्यार्थी दे सकता है। इसके रजिस्ट्रेशन 9 सितंबर से शुरू हो चुके हैं। 10 अक्टूबर तक आप रेगुलर फ़ी के साथ रजिस्टर कर सकते हैं और उसके बाद 17 अक्टूबर तक आप लेट फ़ी के साथ रजिस्टर कर सकते हैं। फ़ीस क्या है? रेगुलर वे में फ़ीस है फीमेल एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 1750 रुपीज़, बाकी कैंडिडेट्स के लिए 3500 रुपीज़। और अगर आप 10 अक्टूबर तक नहीं कर पाए, उसके बाद 500 रुपीज़ की लेट फ़ी दे के आप रजिस्टर कर सकते हैं 17 अक्टूबर तक।
अब बात ये हुई कि सर अप्लाई करना है तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स हमें लगाने पड़ेंगे? तो देखिए एक तो रीसेंट कलर फोटोग्राफ है जिसकी पूरी डिटेल्स आपको गिवन है, लास्ट 6 महीने में होनी चाहिए, चेहरा 70 से 80% भाग पे होना चाहिए और वो केवल जेपीईजी फॉर्मेट में आपको देनी है। स्कैन्ड कॉपी ऑफ कैंडिडेट्स फुल सिग्नेचर ऑन व्हाइट पेपर इन जेपीईजी फॉर्मेट। सिमिलरली क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट फॉर दोज़ हू हैव क्वालिफाइड इन 2021 एग्जाम। 2022 वालों को क्या करना है, आपको एक सर्टिफिकेट देना है स्कूल कॉलेज प्रिंसिपल से। फॉर्मेट पीछे भी मैं आपको बताऊँगा, वो अपलोड करना पड़ेगा पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर। सिमिलरली जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं जो रिजर्वेशन बेनिफिट्स चाहते हैं, उनको अपना वो सर्टिफिकेट भी साथ में अटैच करना पड़ेगा। एग्ज़ाम के डे पे आपको प्रिंटेड कॉपी लेके जानी है एडमिट कार्ड की, जिसको आप 8 जनवरी के बाद से डाउनलोड कर सकेंगे uc.iitb.ac.in, ये ऑफिशियल साइट, यहीं पे आपको एप्लीकेशन भी करनी है। तो एडमिट कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, वो आपको पता ही है। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको एग्ज़ाम डे पे पहुँचना। अब एक बात कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर कैसा आता है। तो जैसा मैंने कहा था 2 पार्ट में आता है। पहला पार्ट ए 2.5 घंटे का है। इसमें देखिए एक क्वेश्चन है आपके न्यूमेरिकल आंसर टाइप, जहाँ पे नंबर आपको न्यूमेरल कीपैड से पढ़ना होगा, जैसे कि जनरली एडवांस में इसमें करते हैं। तो न्यूमेरिकल आंसर रहेंगे, 18 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स सही करने पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, टोटल 72 मार्क्स। फिर मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, यहाँ पे 4 में से 1, 2, 3, 4 कितने भी विकल्प सही हो सकते हैं। सारे सही विकल्प आप चुनेंगे तो पूरे 4 नंबर, कोई एक ही चुनेंगे तो 1, 2 सही चुनेंगे तो 2। तो वही जैसा पार्शियल मार्किंग आईआईटी एडवांस में होता है वैसा ही, बट यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है -1 इन क्वेश्चंस में। साथ ही साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यहाँ एक ऑप्शन सही रहेगा। वैसे भी आपके टोटल 32 क्वेश्चंस हैं, हर करेक्ट पे 3 मार्क्स, गलत करने पे -0.71 मार्क्स। ये बड़ा अजीब है, -0.75 भी नहीं है, इट इज़ -0.71। तो 96 मार्क्स के वो क्वेश्चन है। टोटल 240 मार्क्स का वेटेज है पार्ट ए को, और पार्ट बी में स्केचिंग या ड्राइंग का एक क्वेश्चन आएगा और उसका सब्जेक्टिव असेसमेंट होगा, एंड दैट वुड बी ऑफ 60 मार्क्स। ऑल इन ऑल 3 घंटे का 300 नंबर का ये पेपर रहेगा। अब सिलेबस क्या है, ये आप डिटेल यहाँ पे देख सकेंगे, क्या-क्या चीज़ें न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या जो भी उन्होंने पार्ट लिए हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, ये डिटेल में अगर आप सोच रहे हैं तो तैयारी करेंगे, तो पेपर्स भी देखिएगा और ये सिलेबस भी देखिएगा। ड्राइंग के अंदर भी आपको सिलेबस कवर्ड बता रखा है। अब मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, तो पहले शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा पार्ट ए के स्कोर पे। पार्ट ए के स्कोर पे शॉर्ट लिस्ट करेंगे किन कैंडिडेट्स को, जिनका जैसे जनरल वालों में जिनका स्कोर होगा म्यू प्लस सिग्मा बाय 2। अब ये म्यू प्लस सिग्मा बाय 2 क्या है? म्यू इज द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स एंड सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द कैंडिडेट्स इन पार्ट ए। और इसमें जो सिलेक्ट होंगे उनका फिर पार्ट बी चेक होके फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। दूसरी कैटेगरीज में थोड़ा रिलैक्सेशन है, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस के लिए ये जो जनरल के लिए कट ऑफ आएगी उसका 90% और एससी, एसटी, पीडब्ल्यू के लिए अप टू 50% इसका रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और पार्ट बी उन्हीं का चेक होगा जो पार्ट ए के इस बेसिस पे शॉर्टलिस्ट होंगे और उन्हीं को फाइनली रैंक दिया जाएगा। एक बार फटाफट से शेड्यूल की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं 9 अप्रैल से, 9 सितंबर से, माफ़ कीजिएगा। 10 अक्टूबर तक रेगुलर फ़ी के साथ, 17 अक्टूबर के साथ लेट फ़ी के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। एडमिट कार्ड 8 जनवरी से आपको डाउनलोडेबल होंगे। एग्ज़ाम 23 जनवरी को है, आंसर की आ जाएगी 25 जनवरी को। देखिए कितना अच्छा हिसाब है। अब नीट जैसा एग्ज़ाम हुआ है, बच्चे अभी तक पूछते हैं आंसर की कब आएगी, रिज़ल्ट कब आएगा, नो वन नोज़। बट आईआईटी सिस्टम इज़ टू गुड। आज ही आपको बता दिया 23 को एग्ज़ाम होगा, 25 जनवरी को ड्राफ्ट आंसर की आएगी। आप उस पे अपनी आपत्तियाँ 27 तारीख तक दे सकते हैं। फाइनल आंसर की 31 जनवरी को आएगी। कट ऑफ मार्क्स पार्ट ए के 10 फरवरी को अनाउंस होंगे। फाइनल रिजल्ट 10 मार्च को आएंगे। स्कोर कार्ड डाउनलोडिंग 14 मार्च से स्टार्ट होगी और वहीं से फिर आपको बीडेस प्रोग्राम के लिए अप्लाई भी करना पड़ेगा और वहाँ पे फिर 2000 रुपये की फ़ी वापस से आपको भरनी है काउंसलिंग के लिए। तो वहाँ पे फिर से आपको अप्लाई करना पड़ेगा एंड फिर जो भी सीट अलॉटमेंट राउंड्स हैं वो सारी डेट्स आपको अभी से दे दी गई हैं। एक बार देखिए एग्जाम पास करने के बाद कौन-कौन कहाँ-कहाँ एडमिशन ले सकता है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिएगा। जो साइंस स्ट्रीम में पीसीएम वाले स्टूडेंट हैं वो तो सारे इंस्टीट्यूट्स में उनका वेलकम है। कैंडिडेट्स फ्रॉम एनी अदर स्ट्रीम आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली एंड हैदराबाद। तो बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद में सबके लिए ओपन है। फॉर एडमिशन टू बीडेस एट जबलपुर ओनली स्टूडेंट्स विद पीसीएम और पीसीबी। तो पीसीबी वालों को जबलपुर भी एंट्री देगा, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ उनको नहीं देने वाला। जबकि जो आईआईटी गुवाहाटी है वो स्ट्रिक्टली केवल पीसीएम स्टूडेंट्स को ही अपने कोर्स में एडमिशन देंगे। लास्ट ईयर का सीट मैट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, इस ईयर का तो अभी आएगा। लास्ट ईयर में देखिए 4 कॉलेजेस ही थे, आईआईटी दिल्ली नहीं था। तो इनमें टोटल ओपन में 73 सीट्स, ईडब्ल्यूएस में 19 सीट्स, ओबीसी एनसीएल में 48 करते हुए टोटल 179 सीट्स थी। देखिए इस एग्जाम की यही बात है, ऑल इंडिया लेवल पे होता है, लोग आईआईटी बॉम्बे जाना चाहते हैं बट जनरल कैटेगरी में देखिए कुल 15 सीट्स हैं, तो आप बहुत अच्छा रैंक लाएंगे, बहुत अच्छा मतलब 15, 16, 20 में लाएंगे तो मतलब
कट ऑफ्स आप देखेंगे बहुत हाई जाती है, रैंक तो अगर आपका थोड़ा और पीछे भी जाएगा, दिखने में अच्छा लगेगा बट शायद आपको सीट नहीं मिल पाएगी। सीट्स बड़ी लिमिटेड है बट एक्चुअली द फील्ड इज़ रियली, रियली वेरी गुड। आप सर्च करेंगे बहुत सारी जगह आजकल बीडेस प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। थोड़ा आप इसको गूगल आउट करेंगे तो आपको शायद पता चलेगा। मोस्ट ऑफ इंजीनियरिंग ब्रांचेस से ज़्यादा स्कोप आजकल इसमें नज़र आ रहा है एंड इट्स रियली अ वेरी, वेरी गुड फील्ड अगर आप में वो क्रिएटिविटी टाइप एलिमेंट आपकी पर्सनैलिटी में, आपके पर्सोना में है तो। लास्ट में ब्रोशर में आपको ये सारे फॉर्मेट्स मिलेंगे जैसे 12th जो भी दे रहे हैं, उनको जो स्कूल प्रिंसिपल से सर्टिफिकेट चाहिए, क्या चाहिए कि वो क्लास 12th में हैं, पढ़ रहे हैं, उसका पूरा ऑफिस सील के साथ सारी चीज़ आपको दे रखी है। ऐसे ही ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सारे सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट आपको यहाँ पर दे रखे हैं। ये सारी चीज़ें आप इस ब्रोशर से देख सकेंगे। जैसा मैंने कहा था बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी इसके रिजल्ट को यूज़ करते हैं। उनमें देखिए सारी यूनिवर्सिटीज़ जेकेएलयू, डीटीयू, डीवाई पाटिल, एमआईटी, डब्ल्यूपीयू, निरमा, यूपीएस, यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, सिम्बायोसिस, बहुत सारे स्कूल्स और ये हैं जो इसको यूज़ करते हैं। इवन वीआईटी का डिज़ाइन कॉलेज भी है, जैसा मैंने कहा था। तो देखिए अगर आपका इंटरेस्ट है, बिल्कुल जुट जाइए तैयारी में और स्पेशली मैं कहूँगा इस साल तो नहीं बट 2023 के लिए जो 11th वाले स्टूडेंट्स हैं, ज़रा एक बार इस फील्ड को एक्सप्लोर करिए और इसकी थोड़ी तैयारी करने की कोशिश कीजिए। इट्स रियली, रियली एन इंटरेस्टिंग फील्ड। और भी इससे जुड़े कुछ सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।